एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा शासन करता था जो अपनी प्रजा के लिए बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। राजा को भेष बदलकर प्रजा के हालचाल जानने का शौक था। एक दिन राजा साधारण वेशभूषा में नगर भ्रमण पर निकला। चलते चलते उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। भिखारी बहुत ही कमजोर और थका हुआ लग रहा था। राजा उसके पास गया और पूछा, बाबा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या आपको कुछ चाहिए? भिखारी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूं। अगर आप मुझे कुछ खाने को दिला सकें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने भिखारी से कहा, तुम मेरे साथ महल चलो, वहां तुम्हें अच्छा भोजन मिलेगा। भिखारी ने पहले मना किया क्योंकि वह राजा को नहीं पहचानता था, लेकिन राजा के बार बार कहने पर वह तैयार हो गया। महल में भिखारी का स्वागत महल में पहुंचते ही राजा ने भिखारी के लिए बड़े सम्मान के साथ भोजन की व्यवस्था की। भिखारी ने भरपेट भोजन किया और राजा को धन्यवाद दिया। लेकिन राजा को महसूस हुआ कि यह भिखारी केवल भोजन के लिए नहीं, बल्कि किसी और गहरी समस्या से जूझ रहा है। राजा ने पूछा, बाबा, आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो आपको इस स्थिति में ले आया? भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, मैं भी कभी एक धनी व्यापारी था, लेकिन लालच और गलत फैसलों के कारण मैंने सब कुछ खो दिया। अब मैं भिखारी बनकर अपना जीवन जीने को मजबूर हूं। राजा का दयालुता भरा निर्णय। राजा ने भिखारी की कहानी सुनी और उसे एक मौका देने का निर्णय लिया। उसने भिखारी से कहा, तुम्हारा समय खराब था, लेकिन अगर तुम फिर से मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। भिखारी ने कहा, महाराज, अगर मुझे एक और मौका मिलता है तो मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अपने जीवन को फिर से संवारूंगा। राजा ने भिखारी को अपने राज्य में एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए पूंजी दी। भिखारी ने राजा का धन्यवाद किया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। भिखारी का बदलाव। भिखारी ने ईमानदारी और मेहनत से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी और वह फिर से संपन्न हो गया। कुछ समय बाद वह राजा के पास गया और कहा, महाराज, यह सब आपकी कृपा से संभव हुआ है। अब मैं फिर से एक सम्मानजनक जीवन जी रहा हूं। राजा का उपदेश। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, इंसान की मेहनत और ईमानदारी उसे सबसे बुरे हालात से भी बाहर निकाल सकती है। मैं केवल तुम्हें राह दिखा सकता था, लेकिन इस सफलता का श्रेय तुम्हारी मेहनत को जाता है। भिखारी ने राजा को धन्यवाद दिया और यह प्रण लिया कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगाएगा। इस प्रकार राजा ने अपनी दयालुता और समझदारी से एक भिखारी की जिंदगी बदल दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि दया और मेहनत का संगम किसी भी व्यक्ति की किस्मत बदल सकता है।